और सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सबसे पहले मैं लास्ट क्लास के एक बार समराइज़ कर देता हूँ। लास्ट क्लास में उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया था। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए मैंने एक आपको तरीका बताया था, ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग में बेसिकली होता क्या कि आप एक अपनी वेबसाइट बनाते हैं। उस वेबसाइट पर किसी भी एक टॉपिक में आप कंटेंट लिखते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, इफ़ यू आर पैशनेटेड फॉर राइटिंग, और उस वेबसाइट से आगे चल करके आपकी अर्निंग होती है। अर्निंग कैसे होती है? उस वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, आप उस वेबसाइट से दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट के थ्रू करते हैं। तो ब्लॉगिंग बेसिकली आपको एक वेबसाइट बनानी है और उसमें कंटेंट लिखना है। किस टॉपिक पर आप वेबसाइट बनाएंगे, ये सबसे पहला स्टेप होता है ब्लॉगिंग का, जिसको लोग बोलते हैं नीश सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट योर नीश। तो ये कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हेल्थ है, मेडिटेशन है, योगा है, फिटनेस है, टेक्नोलॉजी है, एंटरटेनमेंट है, ह्यूमर है। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उस टॉपिक पर आप अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे। ब्लॉगिंग वेबसाइट का मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो ये जैसे वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है, sportsindiashow.com। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अ ब्लॉगिंग वेबसाइट। इस वेबसाइट पर अलग अलग टॉपिक्स पे लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में, अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में। और इस वेबसाइट की अर्निंग होती है जो एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये बेसिक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ऐसे ही आपको भी अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है और उसमें अलग अलग टॉपिक्स पर आपको कंटेंट लिखना होगा। जैसे इन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, फाइट और न जाने कौन कौन से टॉपिक्स पे कंटेंट लिखा हुआ है। आगे चल के उससे अर्निंग के कई तरीके होते हैं जो कि आप समझ जाओगे और आप उस तरीके काम कर पाओगे। कानपुर में ही एक बड़ी अच्छी कंपनी है, स्पोर्ट्स मैट्रिक करके, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, स्पोर्ट्स मैट्रिक करके। तो ये जो स्पोर्ट्स मैट्रिक कंपनी है, इसका जेड स्क्वायर में ऑफिस है। जेड स्क्वायर आप लोग जानते ही होंगे, उसी में ग्राउंड फ्लोर पर है। कोई जानता है क्या इस कंपनी के बारे में? स्पोर्ट्स मैट्रिक बेसिकली जो कंपनी है, इस कंपनी का मेन वर्क, और यहाँ पर भी लगा था रिक्वायरमेंट्स रहती है कंटेंट राइटर्स की और एसईओ एक्सपर्ट्स की। तो ये भी बेसिकली एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में कंटेंट लिखा होता है और आपका काम होगा यहाँ पर कंटेंट लिखना और उसका एसईओ करके रैंक कराना है। जैसे भी देखो, ये आप देख पा रहे हो कि रोहित शर्मा के ऊपर इन्होंने एक कंटेंट लिखा हुआ है। ऐसे इस वेबसाइट पर हज़ारों टॉपिक्स पे कंटेंट लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पे जो मेन ट्रैफिक आता है वो इंडिया के बाहर से आता है, यूएसए वगैरह से। आपके माइंड में एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, उस क्वेश्चन में चलो बाद में आते हैं, पहले ये क्लियर करते हैं कि ब्लॉगिंग वेबसाइट का के लिए आपको एक अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपना टॉपिक सिलेक्ट करो, फिर अगला काम होगा आपको अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करना है। तो आज की क्लास में हम लोग यही वाला स्टेप पहले डिटेल में सीखेंगे कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनती है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लॉगिंग वेबसाइट। ये भी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो इस तरीके की वेबसाइट्स कैसे बनती हैं उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप प्रियंका गुप्ता, क्या आप कनेक्टेड नहीं है? हाँ, कनेक्टेड तो है आप तो सभी लोग। ठीक है, एक जो मैंने फॉर्म शेयर किया ना, उसको आप लोग जरूर फिल कर लेना। जिसने नहीं फिल किया, क्लास के तुरंत ओवर होने के बाद फिल कर लीजिएगा। ओके, सो टॉपिक पे आते हैं वापस से। ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए आपको कैसे बनाना है वेबसाइट, वो नॉर्मल वेबसाइट की तरह ब्लॉगिंग वेबसाइट ही बनती है। कुछ उसमें ज़्यादा खास टेक्निकल नहीं होता है, नॉर्मल स्टेप्स ही होते हैं। तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। आप में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सभी ने नॉर्मल वेबसाइट बनाना सीखा होगा। अगर किसी ने नहीं सीखा है तो वो यस बोल सकता है। ऑफलाइन सभी लोग सीखा है नॉर्मल वेबसाइट बनाना। ये कई कई बार मैंने सिखाया होगा आप लोगों को, तो आपने सीखा ही होगा। होपफुली जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड उन्होंने भी सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो आप कल की क्लास का वीडियो ज़रूर देख लेना, कल मैंने शेयर किया था। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन की ज़रूरत पड़ती है, होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप उनको कनेक्ट करते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। ये 4 स्टेप आपके हमेशा होते हैं। आप चाहे नॉर्मल वेबसाइट बनाओ, चाहे ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाओ, आप चाहे जो भी वेबसाइट बनाओ, आपको डोमेन मतलब वेबसाइट का नेम, होस्टिंग मतलब सर्वर जिसमें डेटा स्टोर होगा, ये बाई करना होता है, कनेक्ट और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लास में एक डोमेन बाई की थी, बैचलर ऑफ जॉब्स डॉट इन करके, और इसको मैंने होस्टिंग से भी कनेक्ट किया था। और ये मैंने लॉगिन पासवर्ड शेयर कर दिया था आप लोगों के ग्रुप में, 12 PM वाले ग्रुप में। तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स इस वेबसाइट पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो इसी वेबसाइट को मैं एग्जांपल लेकर के अभी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट की तरह बना करके आपको दिखाता हूँ।
सो करेंटली ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है क्योंकि इस पर ऑलरेडी कुछ लोगों ने काम किया होगा। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि इस वेबसाइट का जो वर्डप्रेस है ना उसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, जिससे कि ये वेबसाइट कम्प्लीटली फिर से एक नई वेबसाइट की तरह बन जाए। ये सब हटाने से अच्छा है कि मैं वर्डप्रेस ही हटा देता हूँ। तो वर्डप्रेस अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना तो आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको याद दिला देते हैं। आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में जा करके सी पैनल से इंस्टॉल करना होता था। तो अभी मैं वर्डप्रेस अनइंस्टॉल करना भी आपको दिखाता हूँ और फिर इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो मैंने होस्टिंग बाई की है वो होस्टिंगर कंपनी से मैंने बाई की है। तो मैं होस्टिंगर कंपनी में लॉगिन करता हूँ। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल ओके है। ये अभी जो मैं बता रहा हूँ उसका ब्लॉगिंग से कोई लेना देना नहीं, ये आपका एक तरीके से प्रैक्टिस की चीज़ है कि वर्डप्रेस कैसे अनइंस्टॉल करते हैं और फिर से कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मान लेते हैं ये वेबसाइट है, इसमें कुछ लोगों ने डिज़ाइन किया, कुछ अजीब सी वेबसाइट बन गई होगी। अब मैं उसको फिर से नई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। ये देखो कुछ कोई लोग बना भी रहे हैं, हालांकि उनकी जो मेहनत है वो चली जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपकी जहाँ पर होस्टिंग होती है, जैसे मेरी होस्टिंग है होस्टिंगर में, तो वहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे 14 वेबसाइट्स मेरी चल रही हैं और उन्हीं में से मेरी एक वेबसाइट है ये bachelorofjobs.in, ये वाली। इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वर्डप्रेस, जिससे आपकी वेबसाइट बनती है। अभी मुझे अनइंस्टॉल करना है वर्डप्रेस, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा। होस्टिंगर में एक बड़ी अच्छी बात है कि आपको वर्डप्रेस अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप अनइंस्टॉल वाला सिस्टम ही हटाओ, आप फिर से इंस्टॉल कर लो बस। ये देखो इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस आ रहा है ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि अनइंस्टॉल भी होगा प्लस इंस्टॉल भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। तो जैसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कहेगा कि मैं आपकी पुरानी सारी फाइल्स वगैरह को हटा दूँगा और एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दूँगा। तो मैंने कहा बिल्कुल ओके है। कोई भी टाइटल दे दो आप अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो वर्डप्रेस अभी मैं इंस्टॉल करूँगा। वर्डप्रेस मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ जिससे कि ये वेबसाइट जो पहले से बनी हुई है वो पूरा हट जाए और नई वेबसाइट मेरी आ जाए। जैसे आपके व्हाट्सएप पे मान लेते हैं कि बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, आप चाहते हो पूरा व्हाट्सएप आपका क्लीन हो जाए, सभी मैसेज चले जाएँ, तो एक एक मैसेज को डिलीट करने से अच्छा है कि व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल कर दो और फिर से इंस्टॉल कर लो, तो पुराने मैसेजेस आपके चले जाएंगे। हालांकि आजकल बैकअप होता है। तो ये अभी अनइंस्टॉल प्लस इंस्टॉल दोनों चीज़ें कर रहा है। और ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना बेहद आसान है, 10-15 मिनट्स में आप सीख जाओगे ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना। तो होपफुली इसने शायद इंस्टॉल कर लिया है, देखते हैं। मैं अभी वर्डप्रेस मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आगे लगता है। फिर से मैं इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट डालता हूँ। वैसे हो तो जाना चाहिए। तो एक डाउट ये है मेरा कि मैं एक प्राइवेट विंडो में ओपन करके देखता हूँ। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के मतलब कि ये जो डिज़ाइन आ रही थी वो चली जाएगी पूरी और एक बेहद अजीब सी वेबसाइट आने लगेगी, जो कि आई थिंक हो भी गया है। वर्डप्रेस में ओपन करता हूँ। ऑलराइट, सो मेरा वर्डप्रेस फिलहाल तो अनइंस्टॉल हो चुका है और ये देखो नॉर्मल वेबसाइट यहाँ पर मेरी बन गई है। ये शो ज़रूर नहीं कर रहा है, कुछ देर में शो भी करने लगेगा। ये देखो अभी फ़िलहाल जो वेबसाइट थी वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी है। अब वेबसाइट जो मेरी है वो इस तरीके की दिख रही है। अब इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ब्लॉगिंग वेबसाइट आपको कैसे बनाना है। तो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए पहले आप ये 4 स्टेप कंप्लीट करेंगे, डोमेन, होस्टिंग, कनेक्ट और
वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले। अब इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए आपको वर्डप्रेस ओपन करना होता है। तो वर्डप्रेस ओपन करने का वही सेम तरीका है जो नॉर्मल वेबसाइट में होता है। सबसे पहले अपनी वेबसाइट लिखो, फिर /wp-admin लिखोगे। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। ये मेरी वेबसाइट है bachelorsdocs.in। इसका मुझे वर्डप्रेस ओपन करना है तो मैं अपनी वेबसाइट लिखूँगा, /wp-admin लिखूँगा और मेरे सामने मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ ब्लॉगिंग वेबसाइट में और नॉर्मल वेबसाइट में अंतर क्या होता है। तो एक एक करके समझते जाना। जैसे ये मेरी जो वेबसाइट है, यहाँ पर ये सब बंद कर देते हैं, ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज होता है, जिसको हम लोग होम पेज बोलते हैं, फर्स्ट पेज जो होता है, वो फर्स्ट पेज में आप देखोगे आपको अलग अलग आर्टिकल्स या जो पोस्ट होते हैं वो दिखेंगे। जैसे कि विशाल रॉय ने ये पोस्ट कोई लिखा है 23 अगस्त को, ये कोई प्रतीक कुमार ने पोस्ट लिखा है 23 अगस्त को, ये जय रॉग ने पोस्ट लिखा है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग पोस्ट के नाम दिख रहे हैं। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट की सबसे पहली पहचान है कि उसमें जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपकी कंपनी के बारे में या उस तरीके से नहीं होता है, वहाँ पे अलग अलग आर्टिकल्स दिखते हैं। कोई भी पर्सन किसी आर्टिकल पे क्लिक करके ओपन कर सकता है। उसके बाद ये जो आर्टिकल्स ओपन होते हैं, जैसे ये मैंने आर्टिकल ओपन किया, तो हर एक आर्टिकल में आपको उस आर्टिकल को लिखने वाले का नाम और डेट जरूर लिखी हुई मिलेगी। ये देखो इस पेज पर, ये भी एक पेज है नॉर्मल सा, इस पेज पर आप देखिए लिखने वाले का नाम और डेट वगैरह लिख करके आ रही है। जबकि जो ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं होती, जैसे मान लेते हैं कंपनी की वेबसाइट है rankivers.in, तो पहले पेज पर जो फर्स्ट पेज होगा उसमें क्या होगा, कंपनी के बारे में डिटेल्स होंगी, फोटोज़, इमेजेस, बटन्स, ये सब होगा, ना कि आर्टिकल्स वहाँ पे आ रहे होंगे। आप कोई भी पेज ओपन करेंगे इसके अंदर का, तो किसी भी पेज में आपको डेट और लिखने वाले का नाम नहीं लिख करके आ रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग में होता है। यहाँ पर देखो कहीं पर भी डेट या लिखने वाले का नाम लिख करके नहीं आ रहा है। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट और नॉर्मल वेबसाइट में पहला अंतर, दो अंतर आपको समझ में आ रहे होंगे। पहला अंतर है होम पेज, जो पहला पेज होता है वेबसाइट का, उसमें अलग अलग आर्टिकल्स दिखते हैं। और दूसरा अंतर है किसी भी आर्टिकल को आप ओपन करोगे तो उसमें डेट और ऑथर का नाम आएगा। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपका अगला काम होता है थीम इंस्टॉल करना। तो देखते हैं थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो मैं वापस से अपनी वेबसाइट पे आया हुआ हूँ। यहाँ पर थीम इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, थीम इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे अपीयरेंस में जाओगे और थीम्स में जाओगे और कोई एक अच्छी सी थीम आप यहाँ पर इंस्टॉल करोगे। ये कुछ थीम्स ऑलरेडी आ रहे हैं, आप एक नॉर्मल सी थीम इंस्टॉल कर लो जो आपको अच्छी लगे। अक्सर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए कुछ पॉपुलर थीम्स हैं, जैसे कि एक बड़ी अच्छी थीम है, नाम मिस हो गया मेरे माइंड से, एजुकेशन, क्या नाम है उसका, कोई बात नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। कई सारी थीम्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर थीम आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो क्योंकि थीम का कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, तो आप इनमें से कोई भी थीम इंस्टॉल कर लो। इवन वर्डप्रेस जो है ना, ये बना ही ब्लॉगर्स के लिए था खास करके, कि जो ब्लॉगर्स होते हैं उनके पास उतना बजट नहीं होता, वो इतने टेक्निकल नहीं होते हैं, फिर भी वो अपनी वेबसाइट बनाना चाहें, तो उनके लिए यहाँ पे देखो ये सभी थीम्स हैं, कोई एक आप इंस्टॉल कर लो। मान लेते हैं मैं ये वाली थीम इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट बेहद सिंपल वेबसाइट्स होती है, ज़्यादा उसमें कलर और डिज़ाइन और अट्रैक्शन नहीं होता है, बड़ी सिंपल वेबसाइट होती है। मेन चीज़ होती है ब्लॉगिंग वेबसाइट की कंटेंट की। तो एज अ ब्लॉगर आपके लिए भी यही प्राइमरी बात है कि आपका कंटेंट बेहतरीन होना चाहिए। तो थीम इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं वेबसाइट में कुछ अगर चेंजेस आए हों। ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, थोड़ा सा चेंज आया जो कि ठीक है। अगली चीज़ पे आते हैं। थीम इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट आप लोगो लगाओगे। तो लोगो लगाने का ऑप्शन आप देखोगे कहाँ पर आता है, आपकी थीम के अंदर कस्टमाइज़ करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें जाइए और यहाँ पर आपको लोगो लगाने का ऑप्शन मिलेगा। थीम जनरल सेटिंग के अंदर या साइड आइडेंटिटी कहीं पर लिख के आ रहा होगा, ये देखो लिख करके आ रहा है साइड आइडेंटिटी, इस पर क्लिक करोगे, लोगो पे जाओगे। आप में से कई लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो कि बेहद अच्छी बात है, बाकी लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियोज़ मैं इसीलिए शेयर कर देता हूँ कि अपना तुरंत आप वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो कोई एक लोगो यहाँ पे लगा देते हैं, मान लेते हैं ये वाला लोगो लगा देते हैं। और ये जो टेक्स्ट वगैरह लिख करके आ रहा है ये सब हटा देते हैं यहाँ से। तो साइड टाइटल और साइड टैगलाइन ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है।
तो ये मेरी वेबसाइट में इस तरीके से लोगो लग गया है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो यस, लोगो ओके लग रहा है। लोगो के बाद आप चाहो तो यहाँ पे मेन्यूज़ बना सकते हो, अभी मैं मेन्यूज़ नहीं बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इनकी वेबसाइट में आप देखोगे स्पोर्ट्स इंडिया शो में क्या क्या मेन्यूज़ बनी हुई है, आईपीएल, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, फाइट, आप ऐसे ही जिस भी कैटेगरी की मेन्यूज़ बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, मैं आगे आपके सामने बनाऊँगा। अब आते हैं उसके बाद अगली बात पर। मेन्यूज़ और लोगों के बाद नेक्स्ट चीज़ आप ये चाहोगे कि आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है उसमें क्या हो कि जो भी आप नए आर्टिकल्स लिखो, नए पोस्ट लिखो, वो वहाँ पर दिखने लगे। तो आपको अगला जाना होगा, अगले ऑप्शन में होम पेज सेटिंग में। जैसे एक वेबसाइट है, प्रतीक तुम्हारी क्या वेबसाइट का नाम है? सत्य चिंतन। अच्छा, सत्ता चिंतन। ये ऐसे इनकी वेबसाइट है, इसको ये मैनेज कर रहा है, हालांकि इन्होंने बनाई नहीं है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने इसमें लिखते रहते हैं। तो ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस में ही बनी हुई एक वेबसाइट है। तो जैसे मैंने ये वेबसाइट ओपन की तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके की न्यूज़ वगैरह आने लगी। हालांकि ये न्यूज़ वेबसाइट है लेकिन ब्लॉगिंग वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट लगभग सेम है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके की न्यूज़ आने लगी। तो वही मैं भी चाहूँगा कि होम पेज जो पहला पेज है उसमें जो भी नए आर्टिकल्स हो वो वहाँ पर दिखने लगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपनी वेबसाइट पर वापस से आओगे, जहाँ पे आपने लोगो लगाया तो वहीं पर आप देखोगे एक ऑप्शन आ रहा होगा होम पेज सेटिंग करके, यहीं कहीं पर छिपा हुआ होगा ऑप्शन। फुटर, साइट आइडेंटिटी, टाइपोग्राफी, हेडर। तो इस फिलहाल थीम में तो फिलहाल नहीं आ रहा ये ऑप्शन होम पेज सेटिंग वाला, जो कि अच्छी बात है। अदरवाइज़ ज़्यादातर थीम में ये ऑप्शन ज़रूर आता है होम पेज सेटिंग करके। उस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि इसमें नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, जिसमें आ रहा होगा उसमें आपको ये ऑप्शन करना पड़ेगा। होम पेज सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा लेटेस्ट पोस्ट लिखा होगा, वहाँ पर आपको बस वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो ये होम पेज सेटिंग में लेटेस्ट पोस्ट का मतलब है कि जो भी आपके नए आर्टिकल्स हों वो आपके होम पेज पे दिखने लगें, इसको होम पेज सेटिंग पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला ऑप्शन आपकी थीम में नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक किसी दूसरी थीम में दिखा देता हूँ। जैसे मेरी रैंक कीवर्ड्स डॉट इन की वेबसाइट है, मैं इसी में आपको दिखा देता हूँ ये वाला ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे अपीयरेंस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे कस्टमाइज वाले ऑप्शन में। और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है होम पेज सेटिंग करके, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो मेरे वाले में अभी स्टैटिक पेज सिलेक्टेड है क्योंकि ये तो बिजनेस की वेबसाइट है। बाकी आप यहाँ पे अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो यो लेटेस्ट पोस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, बस यही एक ऑप्शन अलग होता है, बाकी सब ओके है। तो होपफुली ये भी बात आप समझ गए होंगे। अब ये जो मेरी वेबसाइट है, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लगभग डिज़ाइन हो चुकी है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है करने के लिए। अब इसमें एक्चुअल में जो बचा है वो है आर्टिकल्स लिखने का काम। जैसे इनकी वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैं आया और ये आर्टिकल पे मैंने क्लिक किया तो ये पूरा आर्टिकल दिखने लगा। ऐसे ही मुझे भी अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिखने होंगे। जब मैं आर्टिकल्स लिखूँगा तो वो आर्टिकल्स ऑटोमेटिक मेरी वेबसाइट के होम पेज पर दिखने लगेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आर्टिकल्स हैं या जो पोस्ट हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। ओके, सो पोस्ट लिखने का काम आपको कैसे करना है या जो आर्टिकल्स हैं उनको आपको कैसे लिखना है, वो पेजेस कैसे बनाना है, वो आपको गौर से समझना है। गीतू करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये मेरी वेबसाइट है, इसमें मुझे कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं, अपना एक ब्लॉग लिखना है। तो ब्लॉग लिखने के लिए वापस से मैं वर्डप्रेस में आता हूँ। ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना इसीलिए आसान है क्योंकि ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, मेन फोकस होता है आपका अपने आर्टिकल्स लिखने पर। तो यहाँ पर आने के बाद आप पोस्ट में आइए और अक्सर आपने सीखा था, जो पिछली क्लास में वेबसाइट बनाने में सीखा था,
कि आपको पेजेस बनाने होते थे, लेकिन इस बार आपको पेजेस ना बना करके आपको पोस्ट बनाना है। पेज और पोस्ट में क्या अंतर होता है मैं अभी आपको समझा दूंगा। फिलहाल आपको पोस्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं इनकी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखा हुआ है MI Note 11 का कुछ, तो वही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इन्हीं का कॉपी पेस्ट अपनी वेबसाइट पर भी लिख लेता हूँ। ये सब जो भी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, नीचे कुछ इमेजेस वगैरह भी लगानी चाहिए इनको। ओके, बीच में मैं एक दो इमेजेस लगाना चाहता हूँ। जैसे मैं इस जगह पे चाहता हूँ एक बढ़िया सी मोबाइल की इमेज आ जाए, तो प्लस पे क्लिक करेंगे और इमेज पे जाएंगे। एलिमेंटर में तो सामने ही ऑप्शन आता है इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, लेकिन यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, लेकिन उधर ही उधर कहीं ना कहीं मिल जाता है इमेज लगाने का ऑप्शन। मान लेते हैं मैंने ये वाली इमेज लगा ली। इमेज को थोड़ा लेफ्ट राइट सेंटर कर देते हैं इस तरीके से, और थोड़ा सा नीचे जाके एक और इमेज लगा देते हैं। प्लस पे गए, इमेज पे गए, अपलोड पे गए, और ये वाली इमेज चलो लगा देते हैं। उसके अलावा ये सब डन है। यहाँ पे ये मेरा आर्टिकल लिख चुका है। अब आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आर्टिकल लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो ये आर्टिकल लिखने के लिए मैंने क्या किया, सबसे ऊपर टाइटल लिखा अपना, और उसके नीचे मैंने अपनी पूरी न्यूज़ लिखी। तो हर एक आर्टिकल में आपको यही दिखेगा, एक टाइटल होता है। जैसे मान लेते हैं ये आर्टिकल, तो उसका टाइटल गूगल डूडल करके, और उसके अंदर आप जाओगे तो पूरी न्यूज़ आपको मिलेगी। तो ये सब डिस्क्रिप्शन होता है, ऊपर आर्टिकल में टाइटल होता है। तो मैं नोट करता हूँ, एक कोई भी पोस्ट या आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसका टाइटल लिखना है, फिर आपको उसके अंदर जा कर के अपना कंटेंट लिखना है, मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह। उस डिस्क्रिप्शन में आप अपनी इमेजेस का यूज़ करोगे, वीडियोस लगाना चाहो वीडियोस का यूज़ करोगे। उसके बाद क्या करोगे, जब आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर एक फीचर्ड इमेज देना है हर एक आर्टिकल में। ब्लॉगिंग में क्योंकि मेन चीज़ तो आपका कंटेंट है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप यही वाला हमारा है यहाँ पर, कि जो आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, जो कंटेंट लिख रहे हो, उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, वीडियोस, और फिर एक फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे इनके होम पेज पे, मैं वापस से आता हूँ, तो हर एक आर्टिकल के ऊपर से एक इमेज दिख रही है यहाँ पर। जैसे यूट्यूब में होता है ना कि वीडियो चलाने से पहले ऊपर साइड एक इमेज दिखती है, ज़रूरी नहीं कि वो इमेज उस वीडियो में कहीं पर हो, लेकिन वो ऊपर से वहाँ पर दिख रही होती है, उसको वहाँ पे बोलते हैं थंबनेल। लेकिन यूट्यूब यहाँ पे वर्डप्रेस में उसको बोलते हैं फीचर्ड इमेज। जैसे यहाँ पर देखो ये इमेज ऊपर से मुझे दिख रही, केसरिया 135 मिलियन व्यूज़, तो ये ऊपर से लगाई गई है इमेज। ओके, ये अलग से लगाई जाती है। यूट्यूब में ऑप्शन आता है फीचर्ड इमेज या थंबनेल, इसको अलग से लगाते हैं। तो वैसे ही आपकी वेबसाइट में ऊपर साइड कौन सी इमेज दिखेगी, इस तरीके से, जैसे इनके वाले में ये राहुल द्रविड़ की इमेज दिख रही है, इनके वाले में ये इमेज दिख रही है, इस वाले आर्टिकल में ये इमेज दिख रही है, तो आपके वाले में कौन सी इमेज दिखेगी वो आपको अलग से लिखना होगा। वो इमेज लगाने का ऑप्शन देखो कहाँ पर आता है, यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे पोस्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फीचर्ड इमेज देने का, दिस वन। तो आप फीचर्ड इमेज वाले ऑप्शन में जाओगे, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करोगे, और कोई एक इमेज आप फीचर्ड इमेज में ऐड करोगे। मान लेते हैं मैंने आर्टिकल MI फ़ोन के बारे में लिखा है, तो वही वाली इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ उनकी वेबसाइट से, और इसी को मैं फीचर्ड इमेज में लगा देता हूँ। सो दिस इज़ डन हेयर। ये फीचर्ड इमेज आपको बताना है। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और आपको बतानी है। नेक्स्ट वन इज़ कैटेगरी। कैटेगरी बेसिकली क्या होता है, जैसे कि इस वेबसाइट पे मैं वापस से आता हूँ, यहाँ पे देखो जब मैं क्रिकेट पे क्लिक करूँगा तो क्रिकेट के ऊपर आज तक इन्होंने जितनी भी न्यूज़ लिखी होंगी वो सभी न्यूज़ मुझे एक ही जगह पर दिखने लगेंगी। इस चीज़ को बोला जाता है कैटेगरी। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्रिकेट पे क्लिक किया तो राहुल द्रविड़ वाली इन्होंने न्यूज़ लिखी थी, इंडियन वाइट बॉल वाली न्यूज़, मतलब क्रिकेट के ऊपर इन्होंने जितनी भी न्यूज़ लिखी थी वो सब एक ही जगह पर दिखने लगी। इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी। जैसे इनकी वेबसाइट पर अभी हम लोग आए हुए हैं, तो वो तो कुछ हो सकता है और टॉपिक पे लिखा हो। तो जैसे इनकी वेबसाइट पे क्या है कि ये कैटेगरीज है इनकी वेबसाइट पे। अगर मैं हेल्थ एंड फिटनेस पे क्लिक करूँगा तो हेल्थ एंड फिटनेस वाली सारी न्यूज़ मुझे एक ही जगह पे दिखने लगेंगी। जितनी भी न्यूज़ आज तक इन्होंने हेल्थ एंड फिटनेस टॉपिक पर लिखी होंगी, ये देखो आने लगी। अगर मैं यहाँ पे इंटरव्यू पे क्लिक करूँगा तो सारी इंटरव्यू वाली न्यूज़ मुझे एक ही जगह पर दिखने लगेंगी।
तो ये जो कैटेगरीज होती हैं ये आपको हर बार बनानी नहीं पड़ती हैं, एक बार आप बना लेते हैं, अगली बार से उसी कैटेगरी पे टिक करते हो। तो देखो कैटेगरी कैसे बनाते हैं। आपने जहाँ पे फीचर्ड इमेज वाला ऑप्शन दिया है उसी पे नीचे साइड आप देखोगे एक ऑप्शन आ रहा होगा कैटेगरीज करके, ये वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो और अपनी कैटेगरी ऐड कर लो। जैसे मेरी पहली कैटेगरी मान लेते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट पे अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स के बारे में लिखूँगा। इस वेबसाइट पे मैं लैपटॉप के बारे में भी लिखूँगा। कैटेगरी अभी ऐड नहीं हो रही, मैं फिर से ऐड करता हूँ मोबाइल, ऐड न्यू कैटेगरी। वैसे यहाँ पे ऐड करने में तुरंत के तुरंत ऐड हो जाती है, लेकिन अभी देखो कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऐड होने में। मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, पहले मैं पब्लिश कर लेता हूँ जिससे कि एटलीस्ट सेव हो जाए। अभी सिर्फ एक ही कैटेगरी यहाँ पे लिखी थी, अनकैटेगराइज करके कुछ लिखा था, वहाँ पे और भी कैटेगरी दिखनी चाहिए। ये देखो दिख तो रही है, लैपटॉप, मोबाइल, और जितनी कैटेगरी आप ऐड करना चाहो। जैसे मान लेते हैं इसी वेबसाइट पे मैं गैजेट्स के बारे में भी लिखूँगा, तो 3 कैटेगरीज हो गई। लेकिन ये अभी मैंने इस बार मोबाइल के बारे में लिखा, तो मैं मोबाइल कैटेगरी पे टिक कर देता हूँ। अगली बार मान लेते हैं मैंने लैपटॉप के बारे में लिखा, तो मैं लैपटॉप पे टिक कर दूंगा। जब जब मैं मोबाइल के बारे में लिखूंगा तब तब मैं मोबाइल वाली कैटेगरी पे क्लिक कर दूंगा। उससे क्या होगा कि मेरी वेबसाइट में मोबाइल वाली कैटेगरी आने लगेगी। तो आर्टिकल लिखने के बाद आपने क्या किया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, वीडियो, फीचर्ड इमेज और कैटेगरी का ऑप्शन दे दिया। उसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन आते हैं जैसे एक्सेल्स देने का, टैग देने का, तो उनको आप दे सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग नहीं देते हैं और देखते हैं वेबसाइट में क्या चेंजेस आए। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मेरी वेबसाइट में पहला आर्टिकल होम पेज पे आने लगा इस नाम से, और इस आर्टिकल पे मैं क्लिक करके इसको कंप्लीट आर्टिकल को रीड कर सकता हूँ। मैं इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ सकता हूँ। ओके, तो ये तरीका है आर्टिकल्स को लिखने का, और वो यहाँ पर इस तरीके से लिखने लगेंगे। अब आप देखिए, जैसा मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि आपको अपनी वेबसाइट पर पेजेस नहीं बनाने, इस बार आपको पोस्ट बनाना है। तो पेजेस और पोस्ट में अंतर क्या होता है, वही अंतर होता है जो ब्लॉग और वेबसाइट में है। जब हम लोग कोई पोस्ट बनाते हैं तो उस पोस्ट में उस पोस्ट के डेट क्या है और उसका लिखने वाले का नाम क्या है, वो यहाँ पर लिख करके आने लगता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर नेम और डेट लिख करके आ रही है, तो वैसे मेरी वेबसाइट पे भी आप देखोगे जो मैंने अभी पोस्ट लिखा है, उस पोस्ट में अगस्त 23 डेट और यहाँ पर क्लास लिख करके आ रहा है, क्योंकि मेरे अकाउंट का नाम क्लास था। नहीं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके से अगर आप देखोगे, जैसे इनकी वेबसाइट पे देखो आर्टिकल लिखा हुआ, मैं इसको ओपन करूँगा, ये सब वेबसाइट वर्डप्रेस में ही बनी होंगी। तो देखो विशाल रॉय का नाम और उनकी डेट आ रही कब उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। तो वैसे मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे भी क्लास ना लिख करके आए, मेरा नाम लिख करके आए। तो वो आप चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज करना है उसके लिए आपको अपने यूज़र्स में जाना पड़ेगा, ऑल यूज़र्स में। मेरा भी यूज़र का नाम है क्लास, मैं इसको चेंज करता हूँ। क्लास में मैं अपना नेम लिख देता हूँ, अभिषेक भदौरिया, या जो भी आप लिखना चाहो, और डिस्प्ले नेम एज दिस वन। फिर मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हो वहाँ पर आपका नेम लिख करके आए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वहाँ लिख करके आएगा ही आएगा। जैसे इनकी वेबसाइट में एडमिन लिख करके आ रहा है, अगर ये चाहे कि वहाँ पे नेम लिख करके आए जो पर्सन लिख रहा है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, यूजर्स पे जा करके अपना नेम वहाँ पर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे अब यहाँ पर नेम लिख करके आने लगा होगा, दिस वन अभिषेक भदौरिया। ओके, सो दिस इज़ द वे। और सो जो लोग लेट कनेक्ट कर रहे हैं टाइमली कनेक्ट कर लिया करिए, जिससे कि क्लासेस आपकी स्मूथली चलती रहा करें। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हालांकि होती रहती है, तो मैं वीडियोस तो शेयर कर ही देता हूँ। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे ब्लॉगिंग टॉपिक की, कि ब्लॉगिंग वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल पा रहा होगा कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए मेन तो आपको आर्टिकल्स लिखने हैं। आर्टिकल्स लिखने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, आप पोस्ट में जाओगे, यहाँ पर ये जो पोस्ट वाला ऑप्शन आता है, और यहाँ पे जाकर के आप अपने आर्टिकल्स एक एक करके लिखते जाओगे। हर एक आर्टिकल में आपको ये सभी बातें ऐड करनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, वीडियोस, फीचर्ड इमेज और कैटेगरी। अब मैं आपको बताता हूँ मेनूज़ कैसे बनाते हैं। तो लोगो लगाना तो मैंने आपको बताया था, मेनूज़ कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल है क्या मेनूज़ के बारे में, इसके एक बैकग्राउंड की बात को समझना। जैसे ये जो वेबसाइट है स्पोर्ट्स इंडिया हाउ करके, अच्छा कंफर्म करना ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है या नहीं बनी, कैसे पता करेंगे। तो
हाँ, यहाँ पे यही लिख सकते हैं, wp-admin लिख सकते हैं, या कई और भी तरीके हैं। तो देखो wp-admin मैंने लिखा तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया लॉगिन पासवर्ड का। इसका मतलब ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है। मान लेते हैं हमें बिल्कुल ऐसी ही वेबसाइट बनानी है, तो उसकी थीम कैसे पता करेंगे? ये जो वेबसाइट इसकी अपनी कोई थीम होगी ना यहाँ पर। बाकी सब तो आर्टिकल लिखा हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं है। थीम से बस इतना मिल जाएगा कि ऊपर के जो रेड कलर की जो डिज़ाइन बनी है ना, ये हमें मिल जाएगी। तो थीम पता करने के लिए कई टूल्स हैं, जैसे एक वेबसाइट है isitwp.com, वहाँ से हमें थीम पता चल जाती है। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा आज आप सभी लोग इन वेबसाइट्स में। तो फिलहाल तो ये थीम नहीं बता पा रहा, कह रहे ये जो थीम इन्होंने यूज़ की है वो हमारी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हो सकता है कोई प्रीमियम थीम हो जो इन्होंने बाई करके यूज़ की हो, कोई बात नहीं। हम्म, कहाँ लिख करके आ रहा है थीम कौन सी यूज़ की है? हाँ बिल्कुल बता देता है ये, नॉर्मली बता ही देता है। ये टूल नहीं बता पा रहा, दूसरा टूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो थीम एक्सट्रैक्ट करके बता देता है कौन सी थीम यहाँ पर यूज़ की गई है। तो जैसे यही वेबसाइट है, नॉर्मली न्यूज़पेपर नाम की एक थीम आती है जो बड़ी पॉपुलर थीम है वर्डप्रेस की दुनिया की। जैसे अभी जो मैंने वेबसाइट आपके सामने बनाई थी ना, ये वाली वेबसाइट, फिलहाल तो ये वेबसाइट, ये जैसे वेबसाइट है न्यूज़पेपर थीम इसमें यूज़ की गई है। अभी ये जो वेबसाइट है ये ऐसी दिख रही है। अगर आप न्यूज़पेपर थीम यूज़ करते हैं या कोई प्रीमियम थीम यूज़ करते हैं तो ये जो जैसी दिख रही है ऐसी नहीं दिखेगी, इंस्टेंट इसका पूरा लुक चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको यूज़ करके दिखाता भी हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से, ब्लॉगिंग से थोड़ा सा डाइवर्ट होकर के मैं न्यूज़पेपर थीम या प्रीमियम थीम्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर नाम की एक काफ़ी पॉपुलर वर्डप्रेस थीम है, और एक वेबसाइट है जिसका नाम है थीम फॉरेस्ट। वहाँ पर आपको बेहद अच्छी थीम्स मिल जाती हैं, और ये थीम्स जो होती हैं ये प्रीमियम होती है, मतलब इनको बाई करना होता है यूज़ करने के लिए। तो आपको यहाँ पे हर तरीके की थीम्स मिल जाएंगी। जैसे मान लेते हैं आपको फ्लिपकार्ट लाइक वेबसाइट बनानी है, तो फ्लिपकार्ट वर्डप्रेस थीम, थीम फॉरेस्ट में जाके आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर इस तरीके की थीम्स मिल जाएंगी। और वो थीम इंस्टॉल करते ही आपकी वेबसाइट 99% वैसी ही दिखने लगती है। जैसे ये देखो मेरे पास ये थीम पड़ी होगी इलेक्ट्रो करके, मैं भी इंस्टॉल करूँगा ये थीम, तो विद इन अ मिनट आपकी वेबसाइट बिल्कुल ऐसी ही दिखने लगेगी। तो जैसे मैं दिखाता हूँ ये थीम कैसी दिखती है, दो नाम ही नहीं आ रहा उसका, मिसिंग हो गई थीम, ये है थीम। तो इसका लाइव प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये नहीं है इसका लाइव प्रीव्यू। तो आगे चल कर के मान लेते हैं फ्यूचर में आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और आपने अपने क्लाइंट्स को अलग अलग थीम्स दिखाए, उस आपके क्लाइंट्स ने कहा यहाँ ये वाली थीम तो बड़ी अच्छी लग रही है, तो आप बस इस थीम को बाई करो, डाउनलोड करो, वर्डप्रेस में अपलोड करो, और विद इन अ मिनट आपकी वेबसाइट बिल्कुल ऐसी ही दिखने लगेगी। आपको उसके बाद बस चेंजेस ये सब करना पड़ेगा कि यहाँ पे मान लेते हैं आपके यहाँ मोबाइल फ़ोन सेल होते हैं, तो आपको यहाँ मोबाइल फ़ोन की फ़ोटो लगानी पड़ेगी, मोबाइल फ़ोन के बारे में उसका प्राइस और ये सब लिखना होगा। लेकिन बेसिक जो डिज़ाइन है वो आपकी वैसी ही आ जाती है वर्डप्रेस में। नो कोडिंग या जीरो कोडिंग में आप अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं फ़िलहाल। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे न्यूज़पेपर थीम की, तो मेरे पास ऑलरेडी न्यूज़पेपर थीम, इलेक्ट्रो थीम और 100 से ज़्यादा प्रीमियम थीम्स हैं जो मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूंगा। तो वो आपको मिल जाएंगी जब आपकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे मैं न्यूज़पेपर थीम एक बार यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट एक अच्छे और प्रोफेशनल लुक में कैसे आएगी। तो मैं वापस से वर्डप्रेस में आ चुका हूँ, मेरे पास न्यूज़पेपर थीम है, ऑलरेडी मैंने बाई करके अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर रखा है। आप अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, और जो भी थीम आपको लगानी है उसके लिए आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यूज़पेपर थीम जो है मुझे उसको यहाँ पे अपलोड करना है, तो मैं अपलोड थीम पे गया, चूज़ फाइल पे गया, और यहाँ पे मेरे पास न्यूज़पेपर नाम से एक थीम ऑलरेडी सेव होगी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ पर है, ये लग रही है वैसे तो, इंस्टॉल नाउ।
डन। अब विद इन अ मिनट आप देखेंगे ये वेबसाइट जो ऐसी दिख रही है इसकी पूरी कायाकल्प हो जाएगी और ये अच्छी वेबसाइट हमारी बन जाएगी। इस थीम को डाउनलोड करने के बाद एक्टिवेट कर लो। तो प्रीमियम थीम्स का यही अच्छा यूज़ है कि आपको बाइक ज़रूर करना पड़ता है लेकिन उनसे आपका काम बेहद आसान हो जाता है। और ये जो साइट है तुम्हारी प्रतीक सत्ता चिंतन करके, उसमें भी यही थीम्स यूज़ हुई है, प्रीमियम थीम ही कोई यूज़ हुई है। तो इस थीम में होता क्या है कि थीम इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग डेमोज मिलते हैं, मतलब थीम आपकी कैसी दिखनी चाहिए वेबसाइट। तो यहाँ पर देखो ये सब डिज़ाइन सारे ऐसी आपकी वेबसाइट दिखे, ऐसी दिखे, रेड दिखे, ब्लैक दिखे, ब्लू दिखे, आप जो डिज़ाइन लेना चाहो वो डिज़ाइन आप यहाँ पर ले सकते हो। मान लेते मेरा मन हुआ कि मेरी वेबसाइट कैसी दिखे, ये वाली सिटी न्यूज़ मुझे अच्छी लग रही तो मैंने इसी को इंस्टॉल कर दिया, यस कर दिया। और भी लुक्स आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो, उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा होगा यहाँ पर। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए मेन चीज़ है आपका पोस्ट लिखना, आर्टिकल्स लिखने की बात, वो मैंने आपको बता ही दिया है। थीम्स, डिज़ाइन को, लुक को और अट्रैक्टिव बनाना, वो अभी मैं फ़िलहाल डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आप ब्लॉगिंग वेबसाइट नॉर्मल ये जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं इनको आप फॉलो करेंगे तो आप बना लेंगे, बेहद आसान काम है। 7:45 PM पर, जो कि कल कल क्लास स्टार्ट हुई थी, आप में से कई लोग अटेंड भी कर रहे हैं, उसमें हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। कल कुछ टॉपिक हुआ था, आज उसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। थीम अभी इंस्टॉल हो रही है। ये देखो इसके लुक में चेंजेस आते जा रहे हैं धीमे धीमे। ये देखो अब ये वेबसाइट बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में आ चुकी है। यहाँ पर देखो ये सब न्यूज़ वगैरह, ये सब न्यूज़ उसने ऑटोमेटिक अपने मन से बना दिया, ये सब अभी हटा देंगे। लेकिन देखो वेबसाइट का लुक हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है जैसे हम यहाँ पर चाहते थे। अब आप अपना यहाँ से लोगो चेंज कर लो, अपनी मेनू से लगा लो और ये सब जितनी न्यूज़ आ रही है ये सब वहाँ से हटा दो और अपनी न्यूज़ यहाँ पर लिखो। तो प्रीमियम थीम का यही बेनिफिट है कि आप अभी इंस्टॉल करते ही पूरी वेबसाइट का लुक चेंज हो चुका है। जो वेबसाइट अजीब से दिख रही थी वो अच्छी सी दिखने लगी। लेकिन ये सब जो न्यूज़ आ गई ये सब एक्स्ट्रा में फालतू में आ गया है, तो ये न्यूज़ हटाओगे कैसे? उसके लिए वापस से अपनी वेबसाइट पर आओ और यहाँ पे आप देखोगे पोस्ट में ऑटोमेटिक हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट आने लगे होंगे। ये देखो 71 पोस्ट यहाँ पे आने लगे हैं, जो मैंने लिखे भी नहीं वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट ऑल, अपना जो मैंने एक लिखा है उसको छोड़ के सबको डिलीट मार दूँगा, मूव टू ट्रैश। अब ये मुझे कम से कम 5-6 बार करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑल, मूव टू ट्रैश, सेलेक्ट ऑल, मूव टू ट्रैश। मेरा वाला नहीं चला गया, मेरा वाला सबसे लास्ट में है, इसको हटा करके बाकी सबको, चलो 4 न्यूज़ बनी रहने देते हैं, देखते हैं वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो वही 4-5 जो न्यूज़ बची हुई है वही बार बार रिपीट हो करके यहाँ पर आएंगी। लेकिन जो न्यूज़ मैं चाहता हूँ यहाँ पर वो नहीं आ रही, तो ये सब अब आपको एडिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर न्यू इवेंट्स की न्यूज़ आ रही है लेकिन मेरी जो मोबाइल फ़ोन वाली न्यूज़ है वो यहाँ पे नहीं आ रही है। तो वो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको एडिटिंग करनी पड़ती है कि कौन सी न्यूज़ वहाँ पे दिखे कौन सी ना दिखे, तो वो सब कस्टमाइज़ के अंदर हो जाता है। आप इस थीम में हर तरीके की कस्टमाइजेशन बाद में कर सकते हैं। अभी मैं ज़्यादा कस्टमाइजेशन में नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो उससे फिर टॉपिक हमारा पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट का ही हो जाएगा। ये जो भी यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह आ रही हैं सभी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो कस्टमाइजेशन पे अभी हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन ये कस्टमाइजेशन हो जाता है, तो मैं बस एक कस्टमाइजेशन आप लोगों को समझा देता हूँ, बाकी कस्टमाइजेशन आपको खुद से करने पड़ेंगे। तो बस मैं इतना कस्टमाइजेशन आपको बता देता हूँ कि आपने जो न्यूज़ लिखी है वो न्यूज़ फ्रंट में कैसे आएगी।
बाकी कस्टमाइजेशन वाला काम आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर लेंगे। तो उसको करने के लिए हम लोग इस पेज को एडिट करेंगे। इस पेज में यहाँ पर सेट है कि कब कौन सी न्यूज़ कैटेगरी आएगी, कौन सी नहीं आएगी। और ये पेज बनाया गया है एक दूसरे कंपोजर से जिसका नाम है टैग डिव कंपोजर। ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। अब यहाँ पर हम लोग न्यूज़ में कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि ये वाली न्यूज़ यहाँ पर ना आए। एक यहाँ कैटेगरीज करके ऑप्शन आ रहा होगा, कंटेंट लिमिट। मोबाइल नाम से कैटेगरी होगी हमारी यहाँ पर, ये वाली। तो ये देखो जो न्यूज़ अभी मैंने लिखी वो न्यूज़ यहाँ पर आने लगी। तो आप अगर इसको समझ पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये ब्लॉगिंग से क्योंकि इसका कुछ लेना देना है नहीं, फिर वो टॉपिक ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, और ज़्यादा डिटेल में अगर लोग जाएंगे तो आपको भी चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आने लगेंगी। तो ये एक ऑप्शन है जो अंदर जा कर के आपको मिलता है, उस तरीके से आपकी जो न्यूज़ है वो यहाँ पर आने लगती है। जैसे रेड एम आई नोट की जो मेरी न्यूज़ है वो यहाँ पर आ रही है। इस न्यूज़ का जो इमेज है वो नहीं आ रही, इसका क्या कारण है वो देख लेते हैं। न्यूज़ के साथ में उसकी फीचर्ड इमेज भी आनी चाहिए ना, हो सकता है यहाँ फीचर्ड इमेज ना आ पाई हो। फिलहाल फीचर्ड इमेज ऐड तो है तो वहाँ आनी चाहिए, अगर अभी नहीं आ रही तो कुछ देर बाद आ जाएगी, लेकिन आने लगेगी। तो इस तरीके से आप अपनी न्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग इन सभी टॉपिक से बिल्कुल बाहर निकल करके आते हैं, अदरवाइज ये ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। लोगो लगाना मैंने आपको बता दिया, पोस्ट आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा था मेनूज़ कैसे बनाते हैं, वो एक अलग से टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बनाना है तो आप प्रीमियम थीम्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक सेपरेट टॉपिक था, अलग टॉपिक था। अब आप देखिए मेनूज़ कैसे लगाना है। तो यहाँ पर जैसे अभी मेरी वेबसाइट में जो मेनूज़ आ रहे हैं वो आ रहे होम, बिजनेस, लाइफ स्टाइल, टेक और मोर। मुझे सिंपल सा 3-4 मेनूज चाहिए यहाँ पर, होम, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स और कॉन्टेक्ट्स, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मेनूज़ लगाने के लिए आप वापस से अपनी वेबसाइट पर आओगे और फिर से आप जाओगे अपीयरेंस के अंदर और कस्टमाइज़ के अंदर। ये सभी बातें क्योंकि हम लोग कई कई बार डिस्कस कर चुके हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ। टॉपिक तो हमारा मेन ब्लॉगिंग है, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बनानी पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो मेनूज़ आ रहे हैं ये सब मुझे नहीं चाहिए, तो मैं मेनूज़ पे जाऊँगा और जो ऑप्शन नहीं चाहिए उनको मैं यहाँ से करूँगा रिमूव। रिमूव, 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 रिमूव। ओके, सो होम ऑप्शन आने लगा। उसके बाद मुझे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज और बाकी मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स, ये ऑप्शन लगाने हैं। तो ऐड आइटम्स में मैं जाऊँगा। अब मेरी बात को गौर से सुनना। ये जो अभी हम लोग नॉर्मल वेबसाइट बनाते थे, जैसे मैंने रैंक कीवर्ड्स की वेबसाइट आपको भी दिखाई थी, कहाँ गई, मान लेते हैं ये वेबसाइट ओपन करते हैं। तो ये जो नॉर्मल वेबसाइट हम लोग बनाते थे इनमें क्या होता था, मेनूज पे क्लिक करने पे एक दूसरा पेज ओपन होता था। अबाउटस पे मैंने क्लिक किया तो अबाउटस वाला पेज ओपन हो गया। लेकिन अभी हमारी ये जो टेक्निकल वेबसाइट्स होती हैं या ब्लॉगिंग वेबसाइट्स जो होती हैं, इनमें क्या होता है, क्रिकेट पे मैं जब क्लिक करूँगा तो क्रिकेट की जितनी भी न्यूज़ होंगी वो सब दिखने लगेंगी, या क्रिकेट के जितने आर्टिकल्स होंगे वो दिखने लगेंगे। तो टेक्निकली आपको यहाँ पर मेनूज़ बनाते टाइम पर पेजेस वाला ऑप्शन नहीं लेना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन लेना है कैटेगरीज़ वाला। इस बात को याद रखना। पेजेस में क्या होता है, नॉर्मल पेजेस ओपन होते हैं। कैटेगरीज़ में क्या होता है, उस कैटेगरी के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो ओपन होते हैं। तो यहाँ पे मेरी पहली कैटेगरी है मोबाइल कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है गैजेट्स, तीसरी कैटेगरी है लैपटॉप, और चौथी जो मेरी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कॉन्टेंट हो, वो पेज हो ना कि कैटेगरी हो। तो मैं एक अलग से पेज बनाऊंगा। तो पेज, पोस्ट और कैटेगरी, ये 3 अलग अलग बातें हैं। इनको अपने मन में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो।
मैं नोट करता हूँ तभी आप समझ पाओगे। आप लोग ऑनलाइन जो कनेक्टेड नोट जरूर करते जाना, इतनी सब बातें जो चल रही है। आप नॉर्मल वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट जो बनाते हैं उसमें आप पेजेस बनाते हैं, पेजेस में कोई डेट नहीं होती है, कोई ऑथर का नेम नहीं होता है, वो नॉर्मल सा एक पेज होता है, कोई फीचर्ड इमेज नहीं, कुछ नहीं। वहीं पर आप जो पोस्ट बनाते हैं वो आप बनाते हैं न्यूज़ वेबसाइट या ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। उसमें हर एक पोस्ट में डेट, ऑथर का नेम, फीचर्ड इमेज और ये सब चीज़ें होती हैं। कैटेगरी बेसिकली क्या होता है, एक टाइप के पोस्ट का कलेक्शन आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने एक लैपटॉप नाम से कैटेगरी बना ली, तो अगली बार से जब भी मैं लैपटॉप वाली पोस्ट करूँगा तो मैं लैपटॉप कैटेगरी को टिक करूँगा। तो ये कलेक्शन है एक टाइप के पोस्ट का। तो मेन्यूज़ में आप चाहो तो पेज लगा लो, चाहो तो पोस्ट लगा लो, चाहे तो कैटेगरीज लगा लो। अगर हम कोई बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम लोग लगाते हैं पेजेस, नॉर्मल वेबसाइट हम लोग लगाते हैं पोस्ट। तो यहाँ पे मैंने होम पहला पेज है, मोबाइल गैजेट्स लैपटॉप कैटेगरीज है और कॉन्टेक्ट्स मेरा पेज है। इसको मैंने बना करके कर दिया पब्लिश। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है। ये देखो, तो मोबाइल पे कोई क्लिक करेगा तो मैंने जितने भी मोबाइल पे आर्टिकल्स लिखे होंगे वो सब दिखने लगेंगे। अभी तो मैंने एक ही आर्टिकल लिखा है मोबाइल पे, ये वाला। गैजेट्स पे कोई क्लिक करेगा तो मैंने कोई आर्टिकल लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पर दिखने लगेंगे। लैपटॉप पे मेरे जो आर्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर दिखने लगेंगे। कॉन्टेक्ट्स ये मेरा पेज है, इसको मुझे बनाना पड़ेगा, पूरा डिज़ाइन करना होगा। तो पेजेस बनाने का वही तरीका जो आपने पहले सीखा हुआ है वो आप एलिमेंटर से बनाओ, नॉर्मल बनाओ, जैसे मन हो वैसे बनाओ। पेजेस पे जाओ और यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट्स वाला अपना पेज आप डिज़ाइन करोगे। लेकिन पोस्ट में क्या है, आपके जितने भी पोस्ट हैं वो दिख रहे हैं और यहाँ पर आपकी कैटेगरीज। तो जो फ्री वाली थीम मिली थी या जो प्रीमियम थीम मिली थी वो, उसमें कई कैटेगरीज पहले से ही बनी हुई थी। तो फिलहाल ब्लॉगिंग वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा बहुत फुटर वगैरह आपको देना पड़ेगा, बाकी काम आपका डन हो चुका होगा। पिक्चर अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अगर आप सीरियस तरीके से ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आपको कुछ चीज़ें और करनी पड़ेंगी। वो कुछ चीज़ें क्या हैं उनको आप समझते जाओ। ओके, तो नोट जरूर करते जाना, बाकी वीडियोस तो आपको मिल जाएगा। यहाँ तक आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है वीडियोस 1 2 3 बार देखना तो आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। हाँ निहाल, ये थोड़ा सा टॉपिक फास्ट चल रहा है क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट टॉपिक ना हो करके ये वो टॉपिक चल रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि वेबसाइट डेवलपमेंट आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए जो हमारा टॉपिक पहले चल रहा था, तो वहाँ से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मेन टॉपिक तो हमारा ब्लॉगिंग टॉपिक चल रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट पेज में बता रहा हूँ। और मैं इसलिए भी फास्ट बता रहा हूँ जिससे कि आप एक बार वीडियोज़ को देख करके प्रैक्टिस जरूर कर लें। ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर में सारी कुछ है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर पाओगे। वेबसाइट डेवलपमेंट जैसे अभी हम लोग 7:45 PM पर भी पढ़ रहे हैं, इस क्लास में भी वैसे तो एक बार हो चुका है, बाकी एक बार जब फिर से होगा तब आप पढ़ सकते हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। लेकिन ये मेरी सजेशन है कि आप प्रैक्टिस करते चलें। तो 7:45 PM पे हम लोग कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम लोग चीज़ों को और आराम आराम से पढ़ते हैं। अब आप मेरी 2 बातों को गौर से सुनना, फिर हम लोग आगे आते हैं। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट आप क्योंकि बना रहे हैं, आपका पर्पस होगा लोग आपकी वेबसाइट पर आएँ, तो इसके लिए आपको ये भी पता करना होगा कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं। उसके लिए गूगल का एक टूल है गूगल एनालिटिक्स, वो आपको अपनी वेबसाइट पर ऐड करना होगा। ओके, तो आपकी जो वेबसाइट है वो उसमें कितने लोग आते हैं उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स नाम का टूल ऐड करना होगा। और आपको एक गूगल का एक और टूल आता है गूगल वेब मास्टर, वो भी ऐड करना होगा। गूगल वेब मास्टर का फ़ायदा ये है कि इससे आपकी वेबसाइट गूगल पर आने लगेगी और एनालिटिक्स ऐड करने से आपकी वेबसाइट में कितने लोग आते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ये बातें पता चल जाएंगी। तो आज की क्लास के बचे हुए टाइम में मैं ये दोनों टूल्स को कैसे अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं ये बताने जा रहा हूँ, उनको आप गौर से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं इनकी ये वेबसाइट है सत्ताचिंतन करके, सत्ताचिंतन.com करके। अभी इनको ये पता करना है कि लास्ट 2 मंथ्स में मेरी वेबसाइट में कितने लोग आए। इतने सब न्यूज़ तो मैंने लिख डाली, लेकिन इसको पढ़ने कितने लोग आए और वो आएंगे कहाँ से, उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होगी, एसईओ करना होगा, कई सारी चीज़ें करनी होंगी। काम की बात यह है कि उस वेबसाइट पे कितने लोग आए ये पता करने का तरीका है गूगल एनालिटिक्स, जो कि मैं आपके सामने करके दिखाने जा रहा हूँ। ये गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है जो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट में कितने लोग आए, कहाँ से आए, कितना टाइम स्पेंड किया और उन्होंने क्या क्या किया, किस पेज पे गए,
मान लेते हैं मुझे पता करना है कि मेरी वेबसाइट पे लोग लैपटॉप के बारे में ज़्यादा जानने आते हैं या मोबाइल के बारे में, तो आप इस टूल से पता कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। फर्स्ट टाइम आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। 2-3-5 मिनट्स में मैं आपको समझाता हूँ गूगल एनालिटिक्स को आपको अपनी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करना है, जिससे आपको पता चल सके कि वेबसाइट में कितने लोग आते हैं और कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स, यहाँ पर आप आकर के स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करेंगे। अपनी कंपनी का नेम एंटर करो, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं मैंने बैचलर ऑफ जॉब्स वाली वेबसाइट में ऐड किया है, ये सब टिक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर से वही अपनी कंपनी का नाम ऐड करो। कंपनी का है वेबसाइट का करेंसी इंडिया। नेक्स्ट, कितने लोग हैं आपकी कंपनी में, क्रिएट। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करो। जो जो ऑप्शंस आते हैं बस बढ़ते चले जाओ आगे। आपका अकाउंट गूगल एनालिटिक्स में इस तरीके से बन जाएगा। तो गूगल एनालिटिक्स यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम है आप गूगल एनालिटिक्स में जाओ और अपना अकाउंट वहाँ पे साइन अप करो। कुछ डिटेल्स वो मांगेगा, वो डिटेल्स भरते चले जाओ। इसके बाद अगला काम है ऐड योर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट ऐड करो। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है वेब करके, इस पर आप क्लिक करो और आपकी जो वेबसाइट है वो आप अपनी यहाँ पर वेबसाइट ऐड कर दो। जैसे मेरी जो वेबसाइट है अभी के लिए वो है bachelorofjobs.in, तो उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया। प्रैक्टिस ज़रूर करना, फ्री वेबसाइट बनाना मैंने आप सभी को बताया हुआ, उसमें आप प्रैक्टिस कर लेना। इस टीम का नेम मतलब वही फिर से नाम दे दो अपनी कंपनी का और क्रिएट पे क्लिक कर दो। वेबसाइट ऐड करने के बाद अब आप मेरी बात को लास्ट लाइन को गौर से सुनना। ये जो वेबसाइट मैंने ऐड की है, इस वेबसाइट में मेरा ही एक्सेस है या नहीं है। मान लेते हैं मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा अमेज़ॉन की वेबसाइट में कितने लोग आते हैं। तो ऐसा ना हो, गूगल आपसे बोलेगा वेरीफाई करो कि दिस इज़ योर वेबसाइट। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वेबसाइट आपकी है। वेरीफाई करने के लिए गूगल आपको एक कोड देगा और वो आपसे बोलेगा इस कोड को कॉपी करो और अपनी वेबसाइट में पेस्ट करके दिखाओ, तो हम मान लेंगे ये वेबसाइट आपकी है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस वेबसाइट में कितने लोग आते हैं। तो ये काम देखो कैसे होगा। आपको यहाँ पर एक कोड मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये वाला कोड। ये खुद ही कह रहा है कि ये अभी एक्टिव नहीं, जब तक आप ये कोड इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक हम नहीं मानेंगे। ये जो कोड है ना, इसको यहाँ से करो कॉपी और इस कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में जाके पेस्ट कर दो, तो गूगल मान लेगा कि ये वेबसाइट आपकी है। अब क्योंकि कोडिंग वोडिंग आपके समझ में नहीं आ रही होगी तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से करो कॉपी, अपनी वेबसाइट में आओ और यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करो HFCM नाम से, हेडर फुटर करके नाम है इसका, कोड मैनेजर। तो कोड यहाँ पे इस प्लगइन में पेस्ट कर दो और आपको कुछ नहीं करना है। और एक्टिवेट, उसके बाद इस प्लगइन को ओपन करो, यहाँ पे लिखो गूगल एनालिटिक्स और जो कोड लेकर के आए उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसे कर दो सेव। ओके, सो दिस इज़ द वे। यहाँ पे आप अपने कोड को सेव कर दोगे। गूगल एनालिटिक्स इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब वेबसाइट में आने वाले सभी विजिटर्स आपको यहाँ से देख पाएंगे। ओके, सो होपफुली ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड उनको भी क्लियर हो गया होगा कि गूगल एनालिटिक्स को आपको अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड करना है। गूगल एनालिटिक्स ऐड करने के लिए मैंने जो प्रोसेस आपको बताया वो सिंपल सा है।
आपको गूगल एनालिटिक्स में अपना अकाउंट बनाना है, फिर आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड करनी है, फिर एक कोड मिलेगा उसको वेबसाइट पे जाके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए एक प्लगइन है HFCM नाम की, वो आप कर देना एंड दिस इज डन। अब ये मुझे कुछ देर बाद बताने लगेगा कि मेरी वेबसाइट में कितने लोग आते हैं, आज के दिन कितने लोग आए, कल कितने लोग आए थे, और इस तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पर मुझे दिखने लगती हैं। आपको ये भी बताता है कि रियल टाइम में इस समय आपकी वेबसाइट में कितने लोग हैं। जैसे मैं किसी पुरानी वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ गूगल एनालिटिक्स का यूज़। तो यहाँ पे जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे आया हुआ हूँ, सेकंड वेबसाइट पर, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें पहले से ही कनेक्टेड है। ये कुछ 30-40 मिनट्स का समय लेता है डेटा को कलेक्ट करने में। तो अभी मैंने जोड़ा है, अब कुछ देर बाद ये दिखाने लगेगा। जैसे ये एक वेबसाइट है शताब्दीप्लाई.com करके, उसमें गूगल एनालिटिक्स काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है। तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट्स दिखते हैं। बाकी आप गूगल एनालिटिक्स के बारे में और पढ़ोगे डिटेल में एसईओ जब आप पढ़ रहे होंगे। दो दो तीन तीन बार आपको वीडियोस देखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो यहाँ पे जैसे अभी शो कह रहा है कि इस समय वेबसाइट पे कोई नहीं आया हुआ है। अब मान लेते हैं इस वेबसाइट को मैं अपने पास ओपन करता हूँ, शताब्दीप्लाई.com नाम है इस वेबसाइट का। तो अभी यहाँ पे शो करने लगेगा कि 1% इस वेबसाइट पर आया हुआ है। ये देखो 1% डेस्कटॉप पर है। आप में से अगर कोई इसको मोबाइल पर ओपन करेगा शताब्दीप्लाई.com तो भी दिखने लगेगा कि वो पर्सन इस समय मोबाइल पर है, कानपुर में या जिस भी लोकेशन में ओपन किया जाएगा। अगर मुझे पता करना हो कि पिछले 2 मंथ्स में या 1 ईयर में कितने लोग मेरी वेबसाइट पर आए, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर पता चल जाती हैं। तो गूगल एनालिटिक्स बड़ा एक काम का टूल है, आपको यहाँ से कई सारी बातें पता चलेंगी। जैसे अगस्त 16 से लेके अगस्त 22 तक पिछले 1 वीक में मेरी वेबसाइट पर 160 लोग आए हैं। अब आपको मेहनत करके और ज़्यादा ट्रैफिक लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो होपफुली ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी गूगल एनालिटिक्स क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है। एक और गूगल का टूल है जो आपको अपनी वेबसाइट पर कनेक्ट कर लेना चाहिए, वो है गूगल वेब मास्टर। गूगल वेब मास्टर से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल पर आने लगती है। जैसे मान लेते हैं मुझे अगर चेक करना हो कि मेरी वेबसाइट गूगल पे आ रही या नहीं आ रही, कैसे चेक करेंगे? bachelorofjobs.in मेरी वेबसाइट का नाम है। तो मैं गूगल पे जाके सर्च करूँगा साइट, अपनी वेबसाइट का मैं नाम लिखूँगा और सर्च करूँगा। तो ये देखो ये वेबसाइट अभी मेरी गूगल पे नहीं आ रही क्योंकि है ही नहीं गूगल पे अभी वो वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट आपको चेक करना हो गूगल पे आए या नहीं, आप लिखो साइट और फिर उस वेबसाइट का आप यहाँ पर नाम लिख दो। ये वेबसाइट देखो गूगल पे है तो इसके सभी पेजेस यहाँ पे आने लगे। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी वेबसाइट है bachelorofjobs.in करके, ये भी गूगल पे आने लगे, जो कि अभी नहीं आ रही है। तो बस मुझे एक काम करना होगा, 24 घंटे के अंदर मेरी वेबसाइट गूगल पर आने लगेगी। क्या करना होगा? उसके लिए गूगल का एक टूल आता है गूगल वेब मास्टर, उसमें मुझे अपना अकाउंट बनाना होगा। तो मैं जल्दी से गूगल वेब मास्टर में अपना अकाउंट बना करके आपको दिखाता हूँ। तो आज की क्लास में ब्लॉगिंग टॉपिक पर मैंने ओवरऑल आपको यही बताया, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना कैसे है और उसको गूगल पे कैसे लाना, हाउ टू गेट योर वेबसाइट ऑन गूगल। ये देखो लिखा भी था यहाँ पर, हाउ टू गेट योर वेबसाइट ऑन गूगल सर्च। तो यहाँ पे आने के बाद आप सर्च कंसोल पे जाओगे। ये काम तो और भी सिंपल है, एनालिटिक्स से भी आसान है। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट ऐड करनी है, ऐड प्रॉपर्टी। आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पे लिखो सेकंड वाले बॉक्स में, कंटिन्यू पे क्लिक करो। तो ये फिर से बोलेगा वेरीफाई करो ये वेबसाइट आपकी है। तो वेरीफाई करने का वही तरीका होता है, कोड मिलता है वो कोड कॉपी करो, वापस से अपनी वेबसाइट पर आओ और यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर दो। तो HFCM के अंदर मैं नया कोड ऐड करने जा रहा हूँ, ऐड न्यू पे मैं गया। इस स्निपेट का नेम है वेब मास्टर या गूगल वेब मास्टर, कुछ भी लिख दो। जो कोड आपको मिला उसको यहाँ पे पेस्ट करो और इसको कर दो सेव।
तो गूगल वेब मास्टर में बस अकाउंट बनाना है, कोड मिलेगा वो कोड कॉपी करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है, ये चेक करेगा कोड ऐड हुआ या नहीं हुआ। अगर कोड ऐड हो गया तो विद इन 24 आवर्स आपकी वेबसाइट गूगल पे आने लगेगी। कल की जब हम लोग क्लास ले रहे होंगे तो वहाँ पर दिखेगा कि ये वेबसाइट मेरी गूगल पे आ रही है। गूगल पे वेबसाइट आने का मतलब है कि अभी जैसे मैंने सर्च किया था तो वो उस तरीके से नहीं आएगा, प्रॉपर यहाँ पे जितने भी पेजेस होंगे वो आने लगेंगे। ओके, तो ये दूसरी वाली प्लगइन गूगल वेब मास्टर भी होपफुली आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जाओ, साइन अप करो, अपनी वेबसाइट ऐड करो और कोड कॉपी करो और HFCM वाली प्लगइन में जा करके पेस्ट कर दो एंड दिस इज। तो आज की क्लास हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की है। इस क्लास का वीडियो मैं तुरंत के तुरंत आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन आप इन सभी चीज़ों को एक बार देखिए, प्रैक्टिस करिए। फ्री वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस और गूगल एनालिटिक्स, वेब मास्टर, इन सब की प्रैक्टिस आप 000 वेब होस्ट में कर सकते हैं। या ये जो वेबसाइट है जिसमें भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इस वेबसाइट को मैंने कई लोगों को दे रखा है, bachelorofjobs.in, आप इसमें भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो यूज़र नेम पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ। यूज़र नेम है इसका क्लास, पासवर्ड इसका class@2022। तो ये आप अपना ओपन कर लेना और इसमें जो भी प्रैक्टिस करना चाहो वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो इसी वेबसाइट में एक बार अपनी तरफ से आप गूगल सर्च कंसोल ऐड करो, वेब मास्टर ऐड करो, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाओ, लोगो लगाओ, मेन्यूज़ बनाओ, पेज बनाओ, जो मन है वो करो, लेकिन प्रैक्टिस करो। ओके, तो इस तरीके से आप सभी को प्रैक्टिस करना, होपफुली सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। डे बाय डे वीडियोज़ आपको मिलते जा रहे हैं, आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। एक मैंने आज जो फॉर्म शेयर किया उसमें मैंने इंटर्नशिप के लिए भी लिखा है, तो आप में से जो अवेलेबल है वो उसमें फिल कर देना।